क्या आप भी मसल बिल्ड करते हुए फैट बर्न करना चाहते हैं? लगता है ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हैं। गलत सोच रहे हो। बॉडी रिकम्पोजिशन का सीक्रेट आपके लिए है और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक ही टाइम पे अपने मसल को बिल्ड करते हुए अपने फैट को बर्न कर सकते हो बिना किसी मैजिक पिल के। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको 8 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो आपको अपनी फिटनेस जर्नी को अचीव करने में मदद करेंगे। बिल्डिंग मसल और फैट बर्न करना एक साथ ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि ये कई लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन भी है। इस प्रोसेस को बॉडी रिकम्पोजिशन कहा जाता है और साइंटिफिक रिसर्च ये कंफर्म करती हैं कि ये काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है, खासकर बिगिनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है। लेकिन अगर आप थोड़े टाइम से वर्कआउट कर रही हैं या फिर आपका बॉडी फैट परसेंटेज लो है तो भी आप ट्रेडिशनल कटिंग या बल्किंग फेस के बीच स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी रिकम्पोजिशन पे फोकस कर सकते हो। इसलिए मैं आज आपको 8 ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप मसल बिल्ड कर सकते हो और फैट बर्न कर सकते हो। पहली टिप है अपने वेट पे फोकस करना बंद करो। अगर आप अपने रिजल्ट गलत तरीके से मेज़र कर रहे हो तो आपको लग सकता है जो आप कर रहे हो वो काम नहीं कर रहा, जबकि वो अच्छे से काम कर रहा होता है। स्केल पे सिर्फ आपका बॉडी का ओवरऑल वेट दिखता है जो फैट के अलावा मसल, बोन्स, ऑर्गन और वाटर वेट को भी इंक्लूड करता है। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो और मसल बिल्ड कर रहे हो तो आपकी बॉडी में सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे होते हैं। मसल फैट से ज़्यादा डेंस होता है, मतलब अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो वो फैट के बराबर स्पेस नहीं लेगा। इसलिए अगर आप मसल बिल्ड कर रहे हो और फैट बर्न कर रहे हो तो स्केल पे बॉडी वेट में कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं दिखेगा। तो स्केल पे नंबर देखने की बजाय आपको अपनी प्रोग्रेस को बॉडी मेजरमेंट, स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, इंड्योरेंस, मिरर में देखा हुआ अपीयरेंस और क्लोथ का फिट देख के मेजर करना चाहिए। अगली टिप है अपने वर्कआउट को मसल बिल्ड करने पे फोकस करो, ना कि फैट बर्न करने पे। फैट लॉस आपके डाइट से होगा, वर्कआउट से नहीं। मसल बिल्ड करने के लिए आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा। ट्रेनिंग वॉल्यूम का मतलब है टोटल सेट्स इंटू रेप्स इंटू वेट लोड। आपको हर मसल ग्रुप के लिए 18 से 20 हैवी सेट पर वीक और 6 से 10 रैप पर सेट एम करना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि अपने वीकली सेट्स को 2 वर्कआउट में स्प्लिट करें, जैसे चेस्ट और बैक एक दिन, फिर लेग्स अगले दिन और आर्म्स और एब्स तीसरे दिन। आप ऑल्टरनेटिवली फुल बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हो और इस केस में 6 सेट पर मसल ग्रुप पर वर्कआउट होगा। जैसे जैसे आप अपने वेट लोड को इंक्रीज करते हो आपके रैप्स कम हो जाएंगे, जो बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमारे पास 10 रेप्स का अपर रेंज और 6 रेप्स का लो रेंज होगा। अगर आप 10 रेप कर पा रहे हो तो वेट इंक्रीज करो और फिर आपका रैप काउंट नेचुरली कम हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने रैप्स दोबारा 10 तक ले आने हैं उस नए हैवी वेट के साथ। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी है जो स्पेशली बिगिनर स्टेज में काफ़ी अच्छा काम करेगी, लेकिन आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने के लिए पीरियोडाइजेशन भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। हर 3 वीक्स के बाद अपने रैप रेंज को स्विच करना चाहिए। आप 6 to 8 रैप के साथ 3 वीक कर सकते हो, फिर 10 to 12 रैप के साथ 3 वीक कर सकते हो और लास्ट में 3 to 5 रैप के साथ 3 वीक कर सकते हो। फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट करो। हर बार जब आप पुरानी रैप रेंज साइकिल को रिपीट करेंगे आप हैवी वेट लिफ्ट कर पाएंगे। हायर रैप रेंज आपको मसल एंड्योरेंस बिल्ड करने में मदद करेगा, जबकि लोअर रैप रेंज आपको पावर और स्ट्रेंथ जनरेट करने में मदद करेगा। हर रैप रेंज के लिए आपको ऐसा वेट लोड चूज करना है जो आपको अपर एंड ऑफ रैप रेंज से पहले फेलियर तक ले जाए। मतलब आपको 3 to 5 रैप्स के लिए ज़्यादा हैवी वेट उठाना है और 10 to 12 रैप्स के लिए हल्का वेट। ये सब टिप्स क्विक फिक्स मैजिक बुलेट नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी को 9 वीक्स तक कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने रिजल्ट में काफ़ी इंप्रेसिव होंगे, स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ दोनों में। कार्डियो की टिप ये है कि आपको ये बहुत लो इम्पैक्ट और लो इंटेंसिटी रखनी चाहिए ताकि आपके वेट ट्रेनिंग वर्कआउट को इंटरफेयर ना करे। कार्डियो हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप कार्डियो ज़्यादा करेंगे तो ये आपके मसल गेन को डिस्टर्ब कर सकता है। मसल बिल्ड करने और फैट बिल्ड करने के लिए आपको अपने वर्कआउट को मसल ग्रोथ पे फोकस करना होगा, ना कि एडिशनल कैलोरीज बर्न करने के लिए कार्डियो के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वॉकिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो लो इंटेंसिटी पे हो, ताकि आप अपने वेट ट्रेनिंग वर्कआउट से फुली रिकवर हो सकें। आपको अपने न्यूट्रिशन का गोल पहले डिसाइड करना होगा। अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने वेट लिफ्टिंग काफ़ी टाइम के बाद स्टार्ट किया है तो आपका बॉडी मसल ग्रोथ के लिए काफ़ी प्राइम होता है।
तो पहले फैट लॉस पे फोकस करना चाहिए। आप कैलोरी डेफिसिट में मसल गेन कर सकते हो। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15% से ज़्यादा इन मैन या 24% ज़्यादा इन वुमेन, फैट लॉस आपका प्राइम गोल होना चाहिए। अगर आप 12% बॉडी फैट इन मैन या 21% बॉडी फैट इन वुमेन के नीचे हैं और आपने थोड़े टाइम से वेट ट्रेनिंग की है तो मसल बिल्डिंग को प्राइमरी गोल बना लें। इस केस में आपको 5% सरप्लस चाहिए अपने मेंटेनेंस कैलोरी से। प्रोटीन इंटेक 0.73 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। फिर अपने टोटल कैलोरीज को कैलकुलेट करने के बाद आपको प्रोटीन, फैट और कार्ब्स का रेशो सेट करना होगा। अपनी रिमेनिंग कैलोरीज को हाफ हाफ डिवाइड करें, एक हाफ फैट्स के लिए और दूसरा हाफ कार्ब्स के लिए। आप इसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 या 2 वीक्स तक। इसके लिए आपको माई फिटनेस पैल जैसी ऐप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने डेली कैलोरीज और मैक्रोस टारगेट को हिट कर पाएंगे। सही रेस्ट और स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए। स्लीप के दौरान आपका बॉडी मसल टिश्यू रिपेयर करता है और फैट बर्न करता है और रिकवरी के लिए फेवरेबल हार्मोन रिलीज होते हैं। हर मसल ग्रुप के लिए 48 आवर्स का रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मसल गेन नहीं देख रहे हो तो आप अपनी कैलोरी इंटेक को 200 से 300 कैलोरी पर डे बढ़ा सकते हो। अगर फैट लूज नहीं हो रहा तो कैलोरीज को 200 से 300 कैलोरीज रिड्यूस कर सकते हो। प्रोटीन इंटेक हमेशा सेम रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आप बॉडी रिकम्पोजिशन के लिए एक डन फॉर यू अप्रोच चाहते हैं तो आप मेरे 6 वीक श्रेड प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।